हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 3 गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है, तो आप चेक कर सकते हो। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि 3 गोल्डन रूल होते हैं जो अकाउंट्स में इस्तेमाल होते हैं, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। और अब हम देखेंगे कि उसे कैसे यूज करके हम जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज जर्नल, हम पहले वो सीखेंगे। सो दिस इज जर्नल। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, पहला वीडियो नहीं देखा, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। ओके, तो जर्नल बेसिकली क्या होता है, जब आप अकाउंट्स बनाते हो अपने बिजनेस का या आप जब 11th-12th में आते हो, सबसे पहला बुक होता है जर्नल। जर्नल का मतलब होता है द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, जिसमें हम ओरिजिनल एंट्रीज पास करते हैं। जो भी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस का होता है आप जर्नल में पास करते हो। सो बेसिकली वो 3 गोल्डन रूल हम जर्नल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखेंगे उसका फॉर्मेट कैसा होता है। So format is like this. इसके 5 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम है डेट, देन पर्टिकुलर्स, ओके, उसके बाद आता है LF, दैट इज लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट एंड लास्ट वन इज क्रेडिट अमाउंट। तो ये 5 कॉलम जो उन्होंने बनते हैं। डेट वो डेट होती है जहां पर आप जिस डेट में ट्रांजैक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आपने जिस डेट में परचेज किया या कोई डेट में आपने सेल किया या कोई भी डेट में आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वैसा। सेकंड पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स मतलब आप जो मेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, तो जर्नल एंट्री आप रिकॉर्ड करते हो, वो यहाँ पर लिखते हो आप। ओके, देन सो एंड सो अकाउंट डेबिट टू सो एंड सो अकाउंट, दैट इज पर्टिकुलर्स में आता है। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। लेजर जर्नल के बाद की बुक को हम लेजर कहते हैं। जर्नल आपका बेस होता है, जर्नल के थ्रू आप लेजर बनाते हो, फिर लेजर के थ्रू ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप फाइनल अकाउंट बनाते हो। तो लेजर फोलियो का बेसिकली में होता है कि ये एंट्री जो आपने यहाँ पे पास की है वो लेजर के कौन से पेज पर होगी। फोलियो मीन्स पेज नंबर। फिर यहाँ पर हम जो डेबिट होता है उसके अमाउंट लिखते हैं, और इस कॉलम में जो भी अकाउंट क्रेडिट होता है उसके अमाउंट लिखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि ये जर्नल है, जर्नल ऑफ नेसा लिमिटेड। नेसा नाम की लड़की है, उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। सो ट्रांजैक्शन जो है वो क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा रहेगा कि नेसा स्टार्टेड बिजनेस या नेसा कमेंस्ड बिजनेस और नेसा इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस ₹1 लाख। तो उसका एंट्री क्या आएगा। जब मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जब आप अकाउंट्स बना रहे हो तो आप बिजनेसमैन नहीं हो, आप बिजनेस हो। ऑल्दो ये नेसा का ही बिजनेस है, पर बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। जर्नल एंट्री बनाते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आप बिजनेस हो। तो नेसा ने आप में पैसे डाले, दैट मीन्स आपके पास में कुछ तो आ रहा है। चलो, इससे पहले हम लोग वो तीनों गोल्डन रूल रिफ्रेश कर लेते हैं। पहला है पर्सनल, दैट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, विच मीन्स कोई भी पर्सन होगा, कोई भी इंसान होगा, या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन या फर्म होगी, तो हम लोग या तो रिसीवर करके उसको कंसिडर करेंगे या तो गिवर। सेकेंड रियल रूल, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आता है उसको डेबिट करना है, जो भी जाता है उसको क्रेडिट करना है। और थर्ड चीज है नॉमिनल रूल, थर्ड रूल, दैट इज जो भी एक्सपेंस और इनकम रहेगा, ना तो वो चीज है ना तो वो पर्सन है, जिन्हें हमने सिर्फ नाम दिया है। तो अगर कुछ भी चीज को हमने सिर्फ नाम दिया, सैलरी, परचेज, सेल्स, अगर एक्सपेंस है तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। सो अब इस ट्रांजैक्शन में जब नेसा ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन। सो मान लीजिए April 1, 2020 में उसने स्टार्ट किया उसका बिजनेस। ओके, सो क्या एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, व्हिच मींस डेबिट व्हाट कम्स इन। 2, अब बिजनेस में से कुछ जा रहा है क्या, नहीं, बिजनेस में से कुछ जा रहा नहीं है। तो अब क्या होगा, हम जब बिजनेस में से कुछ जाता नहीं है तो हम ध्यान देंगे उस पर्सन के ऊपर। नेसा बिजनेस को पैसा दे रही है, सो शी इज द गिवर। ओके, बट मैंने कहा था कि नेसा की बुक में नेसा का नाम नहीं आएगा, तो उसकी प्लेस पे आएगा टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए डाले उसने, 1 लाख, और 1 लाख क्रेडिट में भी। सो आप पूछोगे कि कैपिटल अकाउंट क्यों आया। जब भी कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में पैसे डालता है सो हम उसे कैपिटल कहते हैं, और जब वो बिजनेस से पैसे निकालता है हम उसे ड्रॉइंग कहते हैं। हम उसका नाम कभी भी उसी की बुक में नहीं लिखते।
ओके आप बोलोगे तो लेजर फोलियो का काम क्या है, आपने तो कुछ लिखा नहीं उसमें। फिलहाल के लिए एज अ स्टूडेंट हमें लेजर फोलियो काम नहीं आता है। व्हेन यू गो इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू मेक अ जर्नल, तब आपको वहाँ पर काम आएगा। ओके और मेन पार्ट होता है ट्रांजैक्शन के नीचे हम एक लिखते हैं नरेशन। सो व्हाट इज नरेशन? नरेशन इज नथिंग बट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजैक्शन। जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया उसका एक छोटा सा नोट लिखेंगे। नरेशन ऑलवेज स्टार्ट विद बीइंग नेसा स्टार्टेड बिजनेस, एक छोटा सा ब्रीफ नोट। ओके सो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा ये एंट्रीज हमने कैसे दो रूल्स को इस्तेमाल किया है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। ओके सो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अब हम बढ़ते आगे दूसरे मेन और इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस पे। ओके सो इसके बाद में अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है सो बट ऑब्वियस आप बाइंग और सेलिंग करोगे ही, परचेस और सेल्स करोगे ही। तो मान लो ऐसा चली गई एक अपना रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो वो क्या करेगी, परचेस करेगी। अभी गुड्स जब हम खरीदते हैं या गुड्स जब हम बेचते हैं तो हम गुड्स नहीं लिखते हैं। whenever you're buying goods for your as a raw material or selling your finished goods, we don't consider it as good। हम उसे या तो परचेस कहते हैं या तो सेल्स कहते हैं, मतलब या तो परचेस किया या तो सेल किया। सो आप बताइए जब आप जाओगे, मान लो ऐसा चली गई रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, तो उसके पैसे आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे। दैट मीन्स एक्सपेंस है। थर्ड रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। सो मान लीजिए वो अप्रैल 2 को परचेस करने के लिए गई, ठीक है, तो एंट्री आएगा परचेस अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पर गुड्स नहीं लिखेंगे, ऑल्दो गुड्स आ रहा है बट हम गुड्स के प्लेस पे परचेस लिखते हैं। ओके सो परचेस अकाउंट डेबिट 2 कैश देगी या तो उधार पे लेगी, तो हम दोनों एंट्रीज देख लेंगे। अगर उसने कुछ खरीदा, उसने गुड्स खरीदा, ओके एंट्री विल ट्रांजैक्शन लिखा रहेगा नेसा परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000, व्हिच मींस नेसा ने 10,000 रुपए का गुड्स खरीदा, तो परचेस उसके लिए डेबिट होगा क्योंकि परचेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं। 2 नेसा ने पैसे दिए तो कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड रूल, सेकेंड रूल दैट इज 2 कैश अकाउंट, ठीक है, 10,000 डेबिट में, डेबिट के सामने, और 10,000 क्रेडिट में, क्रेडिट के सामने। फिर इसका नोट लिखेंगे बीइंग क्या किया उसने, गुड्स परचेज। ओके आई वांट टू टेल यू समथिंग, 90% बिजनेस जो होता है 90% वो क्रेडिट बेसिस पे होता है, दैट मीन्स उधार पे। अब उधार पे जाते वक्त आप कैश तो नहीं देते, तब क्या एंट्री आ सकती है, तो हम वो भी लिखेंगे या तो कैश पे हुआ या तो उधार पे। उधार पे मान लो सेम डेट अप्रैल 2, 2020। ओके सो उसने परचेस तो किया, परचेस उसके लिए एक्सपेंस है। और आप मुझे बताइए, मान लीजिए नेसा की कजन है क्रिशेल नाम की, उसके पास में रॉ मटेरियल, तो नेसा उसके पास में गई, क्रिशेल मेरे को गुड्स चाहिए पर मैं तेरे को 3 महीने के बाद में पैसा दूंगी। तो अब क्या होगा, परचेस तो हो गया पर कैश जा रहा है क्या, नहीं ना। तो अब क्या करेंगे, जब भी कैश नहीं रहता ना तो हम पर्सन्स के ऊपर देखते हैं। अब हम क्रिशेल को पकड़ेंगे। सो क्रिशेल क्या हो गई, क्रिशेल जो है या तो डेबिट द रिसीवर या तो क्रेडिट द गिवर। हम इन दोनों में से एक रूल यूज करेंगे बिकॉज शी इज अ पर्सन। सो हम यूज करेंगे, अभी क्रिशेल गिवर है कि रिसीवर है नेसा के लिए, शी इज अ गिवर, तो क्रिशेल को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर। सो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रिशेल अकाउंट, सेम 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। सो इसका भी नरेशन लिखेंगे हम लोग छोटा सा, बीइंग क्या हुआ, गुड्स परचेस हुआ, पर इस बार कैसे हुआ, परचेस फॉर क्रेडिट हुआ। सो आई होप यू गॉट ऑल दिस 2 एंट्रीज राइट, यू ऑल्सो गॉट ना ब्रो। तो ये आपने दोनों एंट्री समझ ली। अब हम आते हैं दूसरे मेन एंट्री पे, जो है अभी आपने परचेस किया तो इसके बाद आप सेल भी करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके सो आपको दिमाग में ये रखना कि यू हैव टू इमेजिन थिंग्स, और इमेजिन करते करते आपको तीनों रूल्स में उन्हें अप्लाई करना है, एंड सब टू यू। आप जितना अच्छे से वो रूल्स बाय हार्ट करोगे उतना अच्छे से आपका जर्नल होगा, एंड व्हेन यू गेट टू नो जर्नल
आप लेजर बना पाओगे, ट्रायल बैलेंस बना पाओगे, एंड देन इट विल हेल्प यू टू मेक फाइनल अकाउंट्स। अब जब 11th-12th के बाद में आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हो, अलग अलग तरीके के अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग, बट उन सब में ये 3 बेसिक रूल्स बहुत ही काम आते हैं। ओके, सो नंबर 3 मान लीजिए, जो नंबर एक्चुअली 4 होगा, पर थर्ड जो होता है सबसे मेन चीज़ होती है बिजनेस में, वो है सेल। परचेज कर लिया, पैसे चले गए, अब पैसे आने भी तो चाहिए ना, तो आपने गुड्स बेचा, तो अभी भी हम गुड्स नहीं लिखेंगे। ओके, तो जब आप गुड्स बेचते हो तो बेसिकली क्या होता है, नैसा गई गुड्स बेचा तो उसे कैश मिला, या तो फिर कोई और रहेगा नैसा के जैसा जो उधार पे खरीदेगा। सो हम दोनों देखेंगे, कैश सेल्स भी देखेंगे और क्रेडिट सेल्स भी देखेंगे, उसकी एंट्रीज भी देखेंगे कैसी होती है। ओके, सो मान लीजिए अप्रैल 10, 2020 को नैसा ने बेचा सामान, तो क्या आया, कैश आया। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कितना इजी था ना, सिंपल एंट्री थी, आपने गुड्स बेचा, आपको पैसे मिले, सो कैश अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या होगा, गुड्स जा रहा है, ओके, सो गुड्स क्रेडिट होगा, बट आई टोल्ड यू कि आपको गुड्स कभी नहीं लिखना है, तो गुड्स की प्लेस में हम लिखेंगे सेल्स। व्हाई टू राइट सेल्स, जैसा परचेस आपके लिए एक्सपेंस है, सेल्स आपका एक मेन इनकम है, तो हम एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए आपने 20,000 का बेचा हुआ सामान, तो डेबिट कैश अकाउंट डेबिट बाय 20,000 टू सेल्स अकाउंट 20,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। हो गया, सिंपल इज दैट। और अगर कोई नैसा कैसा निकल गया, मान लो अभी नैसा का एक और कजन है जॉयश, सो नैसा का कजन है, उसने वो नैसा से परचेस कर रहा है, तो नैसा उसको सेल कर रही है, तो उसने बोला नैसा नैसा प्लीज प्लीज मेरे को भी 3 महीने का। अब क्या होगा, सेम वैसे ही एंट्री आएगी। ओके, सेल तो हो ही रहा है, जब भी मैंने बोला क्रेडिट के ऊपर आता है, जब आप कैश नहीं दे रहे हो तो कैश की प्लेस पर क्या लिखोगे, पर्सन का नाम। सो जॉयश अकाउंट डेबिट, क्यों होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। जॉयश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, पूछो क्यों, या क्यों, क्योंकि जॉयश इज अ रिसीवर, नैसा उसको माल बेच रही है, शी इज सेलिंग द गुड्स, तो जॉयश रिसीव कर रहा है, सो जॉयश इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। टू वापस से सेल्स उसके लिए इनकम है, सो यहाँ पर नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट या फिर फॉर क्रेडिट बेसिस। कितना रुपया, 20,000 उसको जॉयश से लेना है और 20,000 उसका सेल हो गया। सो दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम हमेशा एक चीज को डेबिट करते हैं और एक चीज को क्रेडिट करते हैं। तो ये जो 3 एंट्रीज है, जैसे कैपिटल की, सेल्स की और परचेस की, ये मेन 3 एंट्रीज होती है जो हमेशा आती है। ओके, हम अभी एक दो और एंट्रीज देखेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में फॉर द 12th स्टैंडर्ड ओनली। ओके, क्योंकि यही बेसिस यूज करके हमें बिल ऑफ एक्सचेंज करना है, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में भी आपको जर्नल बनाना है। ओके, सो अभी इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज कमेंट बिलो, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गई कुछ मेन एंट्रीज और आपको अब समझ में भी आ गए। ठीक है, सो आगे हम लोग अभी जाएंगे। तो अभी बेसिकली ये मेन एंट्रीज थी और आपको भी समझ में आ चुका होगा कि आप कैसे ये तीनों गोल्डन रूल यूज करके जर्नल एंट्रीज लिख सकते हो। ओके, सो अभी आता है जब आपका बिजनेस है, आपने परचेस किया, आपने सेल किया, क्योंकि आप अकेले तो काम करोगे नहीं, आपके पास में कोई एम्प्लॉयज काम करेंगे, सो आप एम्प्लॉयज को दोगे सैलरी। अब मुझे बताइए सैलरी कैश जा रहा है वो अलग बात है, तो सैलरी आपके लिए इनकम है या एक्सपेंस है। सो एक एंट्री आती है, एक ट्रांजेक्शन आता है, पेड सैलरी ऑफ ₹5,000। सो सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। थर्ड रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। मान लीजिए आपने मई 15-20 को आपने सैलरी दिया, तो सैलरी दिया तो सैलरी अकाउंट डेबिट। कौन सा रूल यूज हुआ यहाँ पर कि सैलरी इज द एक्सपेंस, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। 2 आपके पास से कुछ जा भी रहा है ना, दैट इज 2 कैश अकाउंट। अगर आपने चेक में दिया तो 2 बैंक अकाउंट। तो आप बोलोगे कैसे सर, ऐसा कैसा सकता है, इसको भी हम लोग रूल में अप्लाई करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है,
टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. और थर्ड थिंग, अगर आप कैश में दिए तो बैंक इज द गिवर. ओके, तो जो भी अमाउंट आपने लिख दिया 5000 एंड देन द नरेशन बीइंग सैलरी पेड. ऐसे ही करके आप बहुत सारे जितने भी एक्सपेंस है उनका एंट्री दे सकते हो. फॉर एग्जांपल रेंट पेड, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर वेजेस पेड, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सारा जितना भी आप एक्सपेंस करते हो, जैसे कि हमने देखा था परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर टू जिसने दिया है उसका नाम. तो वैसे ही आप ऐसे जितने भी एक्सपेंस हैं सारे उनके एंट्री ऐसे ही आएंगे बिकॉज डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस टू कैश गोज आउट और बैंक इज अ गिवर. ओके, तो अब आते हैं हम लोग एक दो मेन एंट्रीज पे. जैसे आपने उधार पे धंधा किया, आपने लोगों को जैसे आपने बेचा या खरीदा उधार पे. सो व्हेन दे विल गिव यू मनी, व्हाट विल यू डू? ओके, सो मान लीजिए अभी नेसा को कृष्ण को पैसे देने. ओके, नेसा को देना है पैसा कृष्ण को. अब क्या करने का? सो मान लीजिए 3 महीने हो गए. सो फ्रॉम अप्रैल, मई, जून, जुलाई. लेट्स सी जुलाई 2020 को कृष्ण को पैसे दे रही है. तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? व्हेन शी वाज परचेसिंग समथिंग फ्रॉम कृष्ण, तो क्या हुआ था? परचेस अकाउंट डेबिट टू कृष्ण अकाउंट. ओके, ऐसे ही हुआ था. परचेस अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस था टू कृष्ण जो थी वो गिवर थी. नाउ शी इज गिविंग मनी टू कृष्ण बैक. अब पैसे जा रहे हैं, कुछ तो जा रहा है, एंड कृष्ण इज बिकमिंग नाउ रिसीवर. सो डेबिट द रिसीवर. सो एंट्री आएगी कृष्ण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बिकॉज कैश इज गोइंग आउट. कृष्ण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. उसने क्या किया? देखो यहाँ पर कृष्ण का जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा व्हेन यू डू लेजर. अब लेजर में पहले कृष्ण के क्रेडिट साइड में रहेगा 10,000 रुपया. अब उसके डेबिट साइड में 10,000 आ गया. दैट इज कॉल्ड टैली. ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे बीइंग पेड कृष्ण इन फुल, या फिर इतना भी लिखना चलेगा. मान लीजिए जुलाई 25 को जॉयश ने पैसे दे दिए. सो इस सिचुएशन में जॉयश के पास से पैसे आ रहे हैं, तो बिजनेस में पैसे आ रहे हैं. डेबिट व्हाट कम्स इन. इतना ही आपको ध्यान देना है. आ रहा है या जा रहा है, रिसीवर है या गिवर है, और एक्सपेंस है या इनकम है. आई होप आपको अब तक ये याद हो चुका होगा. सो कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है? जॉयश. जॉयश इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर. यहाँ पर लिखेंगे बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम जॉयश. ओके, सो उसके कितने रुपए थे? 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में. सो आई होप अगर आपको इसके भी ज्यादा एडवांस आपको अगर कुछ ट्रांजैक्शन आ गए तो आप एबल रहोगे कि आपको ये 3 गोल्डन रूल कैसे यूज करना है. यू हैव टू जस्ट इमेजिन. ओके, जस्ट इमेजिन करके आपको आंसर निकालना है. फॉर एग्जाम्पल अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जहां पर 3 चीजें हैं, 4 चीजें. फॉर एग्जाम्पल पहले एंट्री ले लेते कि नेसा ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश 1 लाख रुपीज, फर्नीचर 20,000. तो उसका एंट्री कैसे आएगा? सिंपल है. क्या आ रहा है बिजनेस में? कैश आ रहा है. कैश कम्स इन तो कैश अकाउंट डेबिट होगा. ओके, नेक्स्ट फर्नीचर भी आ ही रहा है ना, तो फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट होगा. टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि नेसा इज द गिवर, नेसा के कुछ पैसे का नाम नहीं लिखते. हो गया. कैश के यहाँ पर डेबिट में 1 लाख, इसका 20,000, और मिला के नेसा ने पे किया है 1,20,000. बीइंग नेसा इंट्रोड्यूस्ड with rupees cash 1 lakh and furniture of rupees 20,000. हो गया. So you have to just imagine for 1200 the tip is when you are doing bill of exchange. Okay, so when you are doing bill of exchange, when you are doing bill of exchange with a journal, तो आपको ध्यान देना है क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कौन गिवर है, कौन रिसीवर है. उसमें कोई एक्सपेंस और इनकम नहीं होगा. दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू. हाँ, एक चीज आएगी when you are going to renew the bill, तो हम बाद में सीख लेंगे. सो फॉर नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट हाउ टू अप्लाई these 3 rules and how to make this general in bill of exchange. Okay, so I hope you liked all this stuff. If you want any further things like ledger, if you want a video on ledger or trial balance
or balance sheet, that is final account of sole trading concern, then you can just comment below or you can request me, so I will make some videos. But for now, the next video will be on 12th standard basis. It can be either any subject or it can be for the bookkeeping and accountancy. So I hope you like my video and I hope you understood all this stuffs. Okay, thank you very much. Thank you.